हाय एवरीवन, दिस इज मी अजय शर्मा और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। ठीक है, जो कि इसकी पहचान होती है स्टूडेंट्स, वह होती है किया होगा, की होगी, ऐसा कोई काम जो किया होगा भविष्य काल में, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। कोई भी ऐसा काम जो हम कर चुके होंगे स्टूडेंट्स। इसमें जो हमें हिंदी मिलेगी वो दो तरीके की हिंदी मिलेगी, जैसे वह गया होगा, वह खाया होगा, वह लिखा होगा, वह बोला होगा, या वह खा चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, वह लिख चुका होगा, वह बोल चुका होगा। तो कोई भी ऐसा काम जो हम कर चुके होंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है वो आता है रूल्स, जो कि होते हैं नियम, जो कि अफर्मेटिव है, साधारण वाला। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर हम देखेंगे टाइम। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के बाद जो आएगा वो आएगा टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव, जो कि होता है नहीं वाला, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर जो आएगा वह आएगा टाइम। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स फिर उसके जस्ट बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव होता है, जो कि होता है क्या वाला। ठीक है, विल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर हम देखेंगे टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो कि होता है क्या और नहीं वाला, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर हम देखेंगे जो कि आएगा टाइम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब जो हम सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे अफर्मेटिव के सेंटेंस हम बनाएंगे, जो कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा है मैं अपनी ग्रेजुएशन 3 साल में खत्म कर चुका हूँ। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इधर लिखा है 3 साल में। अब ये जो 3 साल है ये स्टूडेंट्स ये क्या है, टाइम है। ठीक है, एक क्या है ये टाइम। अब मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा यहाँ पर, जो कि अफर्मेटिव का रूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो कि यहाँ पर है मैं अपनी ग्रेजुएशन 3 साल में खत्म कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट, जो कि सब्जेक्ट है इसमें आई के बाद हम देखेंगे जो कि आ रहा है विल, यहाँ पर लिख देंगे विल के बाद आ रहा है हैव। अब यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी खत्म करना, तो यहाँ पर हो जाएगी फिनिश्ड, आई विल हैव फिनिश्ड। क्या खत्म करेंगे, अपनी ग्रेजुएशन, यानी कि अपनी माई ग्रेजुएशन कितने साल में, यहां पर कह रहा है 3 साल में, इन 3 years, यानी कि आई विल हैव फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन इन 3 years, यानी कि मैं 3 साल में अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर चुका हूँगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये जो टाइम देख रहे हो, जो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 साल में, तो यही टाइम की बात कर रहा है, यही टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट जो कि है नेगेटिव वाला, जो कि होता है नहीं वाला। ठीक है, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं हम, ठीक है, अगस्त। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे हम अगस्त तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे, हम अगस्त तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेगेटिव है, जो कि सब्जेक्ट हो जाएगा वी। ठीक है, हम अगस्त तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट है जो कि वी। ठीक है, वी के बाद जो स्टूडेंट आएगा वह आएगा विल, वी विल, फिर आएगा नॉट, वी विल नॉट, फिर आएगा हैव, वी विल नॉट हैव। ठीक है, पूरा करने को कहेंगे कंप्लीट, वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड। ठीक है, यह प्रोजेक्ट, तो इसका हो जाएगा दिस प्रोजेक्ट। कब तक कह रहा है ये, अगस्त तक, तो बाय अगस्त। तो वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय अगस्त। तो यानी कि जो दिस प्रोजेक्ट है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय अगस्त। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि हमने किस तरह से नेगेटिव का प्रयोग करके स्टूडेंट, जो कि हमने जो है अभी जो है हमने सेंटेंस को हमने पूरा किया। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव, जो कि होता है क्या वाला। फिर अब जो है हम इंटेरोगेटिव के रूल का प्रयोग करके हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर है क्या वह ये काम सोमवार तक खत्म कर चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो विल, यहाँ पर आ जाएगा विल, वह जो कि सब्जेक्ट आ गया, विल ही हैव, उसके बाद आ गया हैव, विल ही हैव। ठीक है, विल ही हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिनिश्ड, विल ही हैव फिनिश्ड ये काम, जो कि ऑब्जेक्ट है, दिस टास्क कब तक कह रहा है, सोमवार तक, तो बाय
बाय मंडे, बाय मंडे। विल ही हैव फिनिश दिस टास्क बाय मंडे, यानी कि क्या वह सोमवार तक ये काम खत्म कर चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि हमने किस तरह से क्या है सेंटेंस को बनाया है, इसका रूल का प्रयोग करके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब जो है अब हम देखेंगे क्या तुम्हारा भाई 2 साल में व्यापार शुरू नहीं कर चुका होगा। अब जो है अब हम जो है इसके लिए क्या इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या तुम्हारा भाई, तो विल योर ब्रदर, विल योर ब्रदर, फिर नॉट आ जाएगा तीसरे नंबर में नॉट, फिर हैव आ जाएगा हैव। विल योर ब्रदर नॉट हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, कितने साल में बोल रहे हैं, 2 साल में, इन 2 years, इन 2 years, ठीक है। विल योर ब्रदर नॉट हैव स्टार्टेड अ बिजनेस इन 2 years। अब इसमें जो स्टूडेंट 2 साल है वो भी क्या है इसमें एक टाइमिंग है, वो भी क्या है स्टूडेंट्स इसमें एक टाइमिंग है, ठीक है। अभी आपने देखा कि हमने किस तरह से अफर्मेटिव नेगेटिव का और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल का प्रयोग करके हमने किस तरह से अभी हमने सेंटेंस बनाए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह से आपको क्या सेंटेंस बनाने होते हैं। अगर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है सेंटेंस बनाने में, तो सबसे पहले क्या उसकी पहचान देखा करो, फिर ये देखा करो कि वह सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में बना है या नेगेटिव में, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या उसका रूल का प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप आपको वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो स्टूडेंट्स अब तक जो हमने 11 चैप्टर जो है हमने खत्म कर लिए, और काफी स्टूडेंट्स को क्या है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्या ये सिंस 4 वाला चैप्टर होता है। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि ये सिंस 4 वाला चैप्टर नहीं होता है, ये सिंस 4 वाला चैप्टर नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो दूसरी बात यह है आपकी कि जो अब इन चैप्टरों के बाद जो मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा वह चैप्टर पढ़ेंगे हम मोडाल्स के पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम कैन के टाइप पढ़ेंगे, फिर कुड के टाइप पढ़ेंगे, फिर मे के टाइप पढ़ेंगे। इसी तरह क्या है हम एक एक टाइप खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले हम कैन के टाइप शुरू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब तक जो मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाए हैं वह मैंने जो है आपको 11 चैप्टर पढ़ा दिए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था वह पढ़ाया था मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस में, फिर मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट, फिर मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट, फिर मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पढ़े थे हमने पास्ट परफेक्ट, फिर हमने पढ़े थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर हमने पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यू, फिर हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट, जो आज का हमने चैप्टर जो हमने पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट। तो गिनती के जो हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होते हैं हमने गिनती के 11 जो हमने टेंस के चैप्टर खत्म कर दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है स्टूडेंट जो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे वो हम मोडाल्स से शुरू करेंगे। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।